तो वेलकम स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आज हम इस चैप्टर के एंड पर पहुंच गए हैं। टॉपिक्स मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। क्लास 10th का था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सारे टॉपिक्स इन डिटेल्ड मैटर 12, 13, 14 वीडियोस के अंदर बनाने के बाद वो चैप्टर एंड पर पहुंचा है। आज की वीडियो जो है वो बोनस समझ लो। जो मैंने डिस्कस किया है सारा, तो आपकी जो चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है उसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कई बार करने में बच्चों को दिक्कत आती है, उनको छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो सीधे सपाट क्वेश्चन नहीं ना है। अब आपको सीधा आ जाए व्हाट इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये आप लिख लोगे, ठीक है ना। राइट द स्टेप्स ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, या संतुलित समीकरण करने के लिए जो स्टेप्स चाहिए वो लिखिए। या डेफिनेशंस आ गई, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसे ये सीधे सीधे क्वेश्चन आप कर लेते हैं। वो दूसरे आप छोड़ते हैं या फिर उनको रट्टे मारते हैं। रट्टा मारो, समझ के मारो। मैंने पहला क्वेश्चन उठाया आपका। पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हिंदी में लिखा होगा इनमें से कौन सी जो तर्क है वो असत्य है। यानी कि आपने को नीचे 4 पॉइंट दे रखे हैं। इस इक्वेशन को देखते हुए हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। हो सकता है 1 सही हो 3 गलत हो सकता है 2 और 2 की रेशियो हो जाए, ऐसे करके, ठीक है। तो जो रिएक्शन है वो ये है PbO। पीबी मैंने लेड बताया था कभी, और O को ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड है, बाकी कार्बन है, लेड अकेला रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब नीचे 4 ऑप्शंस में से हमको पढ़कर देखना पड़ेगा कि वो चारों में से कौन सी इससे जुड़ती हैं और कौन सी नहीं जुड़ती। पहली, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। हिंदी में लिखा होगा सीसा जो है उसका अपचयन हो रहा है। वहां पर लेड लिखा हुआ है, लेड को हिंदी में सीसा भी लिखा हो सकता है, लेड भी लिखा हो सकता है। तो रिड्यूस्ड मैंने अपचयन हो रहा है। अब हमें बारी बारी चेक करना, अपचयन क्या था, या तो हाइड्रोजन का जुड़ना था या ऑक्सीजन का निकलना था। अब चेक करते हैं। यहां से लेड ऑक्साइड है, उसने अकेले लेड की बात की। अकेला लेड किस तरफ है, वो तो उस तरफ है। और मैंने कहा था इधर से सिर्फ आपको चेक करना है, आपको आंसर इधर से ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये जो अपचयन है वो मैंने इधर से देख लिया कि लेड अकेला है, यानी इसके साथ ऑक्सीजन थी लेकिन निकल गई। अब ये बात तो पक्की है कि अपचयन तो हुआ। देखो इधर से ऑक्सीजन निकल गई और इधर अकेला लेड रह गया, अपचयन हुआ, लेकिन किसका हुआ वो इधर से बताना है। लेड ऑक्साइड का हुआ था, लेड तो इधर अकेला है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारी गलत है, लेड का नहीं। तो फिर ये सही है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये चौथी सही है। यानी कि पूरा लेड ऑक्साइड का नाम भी आ रहा है और साथ में कह रहा है अपचयित हो रहा है, ये सही है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। कहता कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड लिखी किधर हुई है, उस तरफ से सिर्फ चेक करना होता है, आंसर उधर नहीं होते। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है यानी उपचयित हो रही है, उधर से चेक ही नहीं करना, तो फिर उपचयित कैसे हो रही है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी इधर, तो ये उपचयित हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है अकेला, वो तो हो ही नहीं रहा, वो तो चेकिंग सेंटर है, आंसर तो इधर है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया और ये सही हो गया, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है। मैंने 2 के आगे गलत लगाया, 2 के आगे सही लगाया। आपकी बुक के क्वेश्चन के हिसाब से आपको ऐसे नहीं करना है। वहां पर आपको ये 4 ऑप्शंस हैं, नीचे आपके 4 ऑप्शंस और हैं जहां लिखा हुआ A एंड B, A और B, ABC, ऐसे करके। तो उसमें से आपका जो A एंड B वाला पार्ट है वो सही आंसर होगा। क्यों होगा वो मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन जो उसी आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन के नीचे उसने पूछा नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की प्रकार बताइए। अब प्रकार के लिए मैंने सबसे पहले आपसे कॉम्बिनेशन कहा था या डिस्प्लेसमेंट कहा था, जो भी नाम आए थे वो 5 नाम में से एक बताना है। हम चेक कर लेते हैं, सभी थोड़े डिस्कस करेंगे। देखो इधर Fe2O3, इधर Al है, इधर क्या हो गया Al2O3, यानी कि ये जो O है वो Al के साथ चला गया और Fe अकेला हो गया। यानी कि एक चीज ने अपनी जगह बदल ली, एक चीज ने अपनी जगह बदली, सिर्फ एक ने। तो जगह बदलना क्या होता है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। एक ही ने बदली है, 2 ने नहीं बदली, इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट आंसर नहीं होगा, द्विविस्थापन नहीं होगा, सिर्फ एक होगा। तो हमारा आंसर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन। इस तरह से चेक करेंगे, सारे नाम नहीं चेक करने बैठ जाना, ठीक है। एक 17वां क्वेश्चन है आपकी बुक का। क्वेश्चन है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था भाई, ये वाला क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं डिटेल में। अगर उसको दोबारा से देखना हो तो आपका जो पिछली वीडियो को दोबारा से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं वहां से मेहनत करनी तो आप इसी का डिस्क्रिप्शन खोलना, जो ये वीडियो आपकी सामने आई हुई है इसके नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है।
ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, एक चमकीला ब्राउन कलर का तत्व है, चमकीला ब्राउन कलर का तत्व जिसको एक्स बोला गया है। ऑन हीटिंग, इसको गर्म किया गया। इन एयर, हवा में गर्म किया गया, हम हवा को आमतौर पे ऑक्सीजन बोलते हैं। बिकम्स ब्लैक इन कलर, इसका रंग बदल गया, काले रंग में बदल गया। याद कीजिए पिछले में एक रिएक्शन आई थी जिसमें मैंने आपको एक ब्राउन कलर का चूरन पाउडर दिया था जिसको कॉपर कहा था, चाइना डिश में रखी थी, नीचे बर्नर जलाया था, मैंने कहा था बर्नर से आपको ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो बर्नर से आपको जो ऑक्सीजन मिली है वही है एयर। मैंने देखो साइड पे लिखा है इसको बर्नर से लेना है, ठीक है। तो ये जो शाइनी ब्राउन कलर का तत्व मैंने आपको दिया था, जो चमकीला ब्राउन कलर का तत्व आपको दिया है पाउडर के रूप में दिया था, उसका नाम क्या था? कॉपर। तो आपको वो पूछ रहा है नेम द एलिमेंट एक्स, यानी एक्स एलिमेंट का नाम बताइए, ऐसे बताना है एलिमेंट एक्स कॉपर, ऐसे बताना है। पेपर में आंसर लिखने का ये ढंग है। कई बच्चे सिंपली क्या लिखाते हैं? कॉपर, फिर कॉमा डाल के उसका साथ ही दूसरा आंसर, गलत इंप्रेशन पड़ता है। अलग अलग बता दो। साथ में उसने पूछा ब्लैक कलर्ड कंपाउंड का नाम बताओ, जो प्रोडक्ट में बना था, जो उत्पाद में बना था उसका नाम बताओ। उसका नाम था कॉपर ऑक्साइड। काले रंग की परत चढ़ गई थी कॉपर पर गर्म करने के बाद, और जो बना था वो कॉपर ऑक्साइड था। इस क्वेश्चन में बस इतना ही बताना है और इसी के आपको फुल मार्क्स मिलने हैं। मैंने नीचे एक्टिविटी मेंशन की है ताकि आप एक्टिविटी से चेक कर सकें ये कौन सी एक्टिविटी थी। 1.11 ये 3 कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन चुनने जा रहा हूं क्योंकि इससे ही रिलेटेड बाकी के और क्वेश्चन भी बीच में हैं जिनको आप ट्राई करेंगे। मैं एक करके बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी पहले तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमको क्या दिया हुआ है? शब्द समीकरण। पहचान में आया ना? हमको क्या दिया हुआ है? वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण। हम इससे बनाएंगे पहले सिंबल वाली, फिर करेंगे बैलेंस, और एक और काम कहा है उसने, आइडेंटिफाई द टाइप, यानी कि जो 5 आपको प्रकार बताए गए थे उनमें से ये कौन सी है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड लिखा हुआ है, पोटेशियम का सिंबल के, ब्रोमाइड का Br, साथ में उसने ये लिखा है एक्वस, ये आप छोड़ेंगे नहीं, इसके नंबर कट जाएंगे। एक्वस। बेरियम आयोडाइड, बेरियम का सिंबल Ba, आयोडाइड का I2, एक्वस। वहीं से उतारना है आपको सब कुछ। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का सिंबल K, आयोडाइड का I। अब ये सवाल मत करना ये 2 था तो वो I क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि यहाँ वैलेंसीज का यानी संयोजकता का काम भी बीच में हुआ है, जो हमारा टॉपिक नहीं है। जब ये चैप्टर आएगा वहां डिस्कस करूंगा। आप एक बात याद कर लीजिए, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में पहले कहा था 9th क्लास का एक चैप्टर था, उसका एक पेज है जहां तत्वों के नाम और उनकी वैलेंसीज लिखी हुई हैं। उनको रट्टा मारोगे तो ये काम समझ में आएगा, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है जो इसके पैरों में है, आयोडीन की वैलेंसी 1 होती है जो इसके पैरों में है। आयोडीन की वैलेंसी कितनी बताई मैंने? 1। तो इसका मतलब यहाँ पोटेशियम के नीचे, आयोडाइड के नीचे 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, आयोडाइड की भी 1 ही है, दोनों की 1-1 है, तो वो 1-1 हो गया कैंसिल, दोनों के पैरों में कुछ नहीं आया। तो वो वैलेंसीज का काम है। अभी फिलहाल एक ही बात कहूंगा, जैसी लिखी है ना इसी प्रकार से रट्टा मार लेना, बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, इधर हो गया पोटेशियम आयोडाइड, ये रहा Ki, ये हो गया बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम यानी कि Ba, ब्रोमाइड यानी Br2। अब Br के नीचे यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि बेरियम की अपनी वैलेंसी होती है 2 जो बेरियम ब्रोमाइड के पैरों में है, और ब्रोमीन की वैलेंसी होती है 1 जो बेरियम के पैरों में है। इधर देखो KBr दोनों के पैरों में 1-1 है ना, क्योंकि दोनों की वैलेंसियां ही 1 है, वो कैंसिल हो गई। ठीक है, चलो ये टॉपिक यहाँ पे हम रोक करने के बाद अब इसको बैलेंस कर लें। बैलेंस का तरीका याद करो, एक बार वो वीडियो दोबारा जरूर चेक कर लेना बेटा, क्योंकि बैलेंसिंग मैंने करनी सिखाई थी। लंबा चौड़ा काम नहीं करना। एक तरफ लिख लिए रिएक्टेंट, एक तरफ लिख लिए प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में जो जो है नजर आ रहा है वो इस तरफ उतार दिया, प्रोडक्ट में जो जो नजर आ रहा है वो इस तरफ उतार दिया। रिएक्टेंट का K लिखा है मैंने, Br लिखा है, Ba लिखा है, I लिखा है। जो उनके पैरों में नंबर है, पैरों में, आई रिपीट पैरों में, वो इनके सामने है। K के पैरों में यहाँ 1 है, मैंने 1 ही लिखा है। इधर मत देखना ये 2 जो रेड कलर का लिखा है, ये बताता हूं कैसे आया, अभी नहीं। ठीक है, ब्रोमीन का क्या है? 1, Ba के पैरों में क्या है? 1, I के पैरों में क्या है? 2। हो गया। सेम काम दूसरी तरफ करना है।
पोटेशियम के आयोडाइड यहाँ लास्ट में। ये ऐसे नहीं करना कि यहाँ से KIBA लाइन में लिख लिए, फिर गलत हो जाएगा। जो इस तरफ आपने सीरीज लिखी है ना, वैसी सीरीज उस तरफ लिखना। इधर K पहले लिखा, उधर से भी K पहले लिखो। इधर BR पहले लिखा, उधर से BR उठाओ। BR के सामने क्या है, 2 लिखा है, मैंने 2 लिखा है। उसके बाद बेरियम यहाँ से मैंने उठाया हुआ, यहाँ से भी बेरियम उठाओ। बेरियम के पैरों में क्या है, नीचे 1, मैंने यहाँ 1 लिखा है। आयोडीन के पैरों में क्या है, 1 लिखा है। सबके नंबर आ गए। अब हमने एक एक करके इनको बैलेंस करना है। मैं आयोडीन से स्टार्ट करूंगा। इधर आयोडीन के पैरों में क्या है, 2, रिएक्टेंट साइड पर 2, और उधर क्या है 1, मैंने 2 से गुना कर दिया। लेकिन ये आई लगा कहाँ है, ऊपर कहाँ लगा है, सिर्फ यही नहीं करे जाना। ये आई ऊपर कहाँ लिखा है, प्रोडक्ट में ये लिखा हुआ। तो फिर जो 2 से यहाँ गुना किया वो इधर आ गया। लेकिन इस 2 से गुना करते वक्त K बदल गया, क्योंकि K के पैरों में 1 था, तो इसका मतलब 2 एकम 2 हो गया, उसको भी बदलना है। ये देखो मैंने K के साथ भी 2 लगाया, अपने आप नहीं आया। अब मैंने जो यहाँ बदला है वो यहाँ लगाया। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं। अगर मैंने K को इस तरफ 2 बदला है तो K इस तरफ भी तो है, इधर भी तो 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे इधर भी 2 से गुना करनी पड़ेगी। दोनों तरफ सेटिंग बराबर रखनी है, जितने से उधर किया उतने से इधर किया। यहां इधर ही क्यों किया, इधर क्यों नहीं किया, ये पहले ही 2 है, उसका 2 बनाया मैंने। ठीक है, अब आते हैं ब्रोमीन की तरफ। ब्रोमीन यहां पर कितने हैं, 2, और यहां कितना है ब्रोमीन, 1। उस तरफ कितने हैं, 2, मैंने लिखा है 2, लेकिन इधर कितना है, 1, मैंने 2 से गुना कर दी। अब चेक करते हैं, ये 2 से गुना करने के बाद ऊपर सेट हो गया। देखो जब इससे गुना की, इसको 2 पहले ही लगा हुआ है, और 2 नहीं लगाना, अब वो बन गया। रह गया बेरियम। बेरियम दोनों तरफ पहले ही 1 था, इसको कुछ नहीं करना पड़ा। तो जो नंबर मैं नीचे चेंज कर रहा था वो मैं साथ साथ ऊपर कर रहा था। समझ में आ गई, रिएक्शन हो गई बैलेंस, दोनों तरफ बैलेंस हो गई। अब इसमें और क्या रह गया करने वाला, इसमें रह गया करने वाला टाइप ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, इसका K, इसका I बदल के K के साथ आया हुआ है, इसका BR, इसका B, ये BR बदल के इसके साथ आया हुआ है, यानी 2 जगह बदलाव हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहां पे आएगा। समझ में आ गया, हिंदी में द्विविस्थापन, बैलेंस करने के बाद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 3 इक्वेशंस जो रहती हैं वो छोटी छोटी हैं, वो भी बैलेंस करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ, यहीं पे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। नेक्स्ट इक्वेशन पिछली आपको बैलेंस करके दिखा दी, पहले भी बैलेंसिंग समझाई है। अब सीधा सीधा एंडिंग पर आएंगे। जो क्वेश्चन चल रहा था उसके ये 3 पार्ट्स हैं आपके, B, C और D। A हो गया। ठीक है, इक्वेशन आपकी बुक में लिखी हुई है जिंक कार्बोनेट। हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा चिंता ना करें, उनकी बुक के अंदर भी सेम ही नाम है, नाम नहीं बदले। जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कहीं उन बच्चों के दिमाग में आ रहा हो सर तो इंग्लिश मीडियम के सामान लिखे जा रहे हैं। बेटा रिएक्शन के मामले में कोई इंग्लिश मीडियम नहीं, कोई हिंदी मीडियम नहीं, सेम ही है। इसके साथ क्या लिखा है, सॉलिड, S, तो साथ में ही रखने आपने। यहाँ भी सॉलिड लिखा है, यहाँ गैस लिखा है। इसके सिंबल, जिंक का Zn, कार्बोनेट पूरे का CO3। ठीक है, इधर से जिंक Zn और ऑक्साइड का O। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो आम पता है, CO2। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना था, 2 कॉलम बनाने थे, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड पे जो कुछ सामान लिखा है सारा लिख लो। जिंक के कितने नंबर है, पैरों में देखना, पैरों में, जिंक के पैरों में 1, कार्बन के यहाँ पैरों में 1, ऑक्सीजन के पैरों में 3। अब दूसरी तरफ जिंक के पैरों में 1, ऑक्सीजन के पैरों में इधर 1 इधर 2 मिलाकर 3, 1 + 2 3, ऐसे लिखना है। ये नई चीज आ गई ना सामने, मतलब ऐसे नहीं लिखना ये ऑक्सीजन अलग लिख ली वो अलग लिख ली, 2 नहीं बनानी, एक जगह। अगर ऐसे 2-3 हो सबको ऐड करो, ऐड करके टोटल नंबर लिखो। कार्बन के पैरों में कितना है, 1 ही लिखा है। अब जरा मिलाना दोनों तरफ, पहले जिंक का 1 सी का 1 O3 इस इक्वेशन में कुछ भी बैलेंस करने वाला नहीं था, पहले ही बैलेंस्ड है। ऐसी भी आ जाती है इक्वेशन कई बार पेपर में, समझे। अब बात आती है टाइप ऑफ रिएक्शन, जो हमारे क्वेश्चन में टाइप ऑफ रिएक्शन पूछी थी, वो ये एक चीज दी थी, 2 बन गई, तोड़ दिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। अब ये तो आपको वहां से याद करना है जो पुराना पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि वियोजन कैसे समझाई गई थी, विघटन कैसे। अब आगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड,
ये गैस वो भी गैस। हाइड्रोजन का सिंबल H2, Cl का, क्लोरीन का सिंबल Cl2, इसका सिंबल HCl, ये एसिड है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो लिखा हुआ है बेसिकली वो एसिड है, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग के लिए फिर वही रिएक्टेंट लिख लो, प्रोडक्ट लिख लो। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, क्लोरीन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, ये 2 हैं, मैंने 2 से गुना कर दी। ये जो 2 से गुना किया किधर करी है, इधर करी है ना, इसको 2 से गुना कर दो पूरे को, हो गया बैलेंस। अब 2 चीजें दी थी, एक बन गई, 2 की मिलके 1 बनी, रिएक्शन कौन सी हुई, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया। टाइप साथ में लिखनी है, छोटी छोटी बातें, फुल मार्क्स, ठीक है। लास्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ध्यान देना जो बताने जा रहा हूँ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैंने कहा था यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एक ही चीज है, समझे। इधर क्या लिखा है गैस, वो क्या लिखा है AQ, यानी इसी गैस को अगर मैं पानी में मिला दूं मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा, वो गोल बना हुआ है। इसका मतलब इसका सिंबल क्या था HCl, तो फिर इसका सिंबल क्या है HCl। अब इसके फॉर्मूले सिंबल आने आपको जरूरी है भाई, वो तो आपको ही करना है, ठीक है। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो आंसर दिया हुआ है बुक में वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, बुक में दिया हुआ है, पेपर में भी ऐसे आएगा, प्लस हाइड्रोजन। अब इनके सिंबल, मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, जो इनके पैरों में लिखा है SAQ, ये नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, अगर पेपर में आते हैं इनके मार्क्स हैं, नहीं तो ऐसे फालतू में कट जाएंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक्वस, हाइड्रोजन गैस H2। अब इसकी बैलेंसिंग के लिए फिर वही मेथड, रिएक्टेंट में क्या है, मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पैरों में 1, हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, ये 2 बाद में आया। अब इधर Mg 1, क्लोरीन 2, ये रहा, क्लोरीन के सामने क्लोरीन लिखना है, हाइड्रोजन 2। अब चेक करो, इधर 2 हैं, इधर कितना था 1, 2 से गुना कर दी, जिसको गुना किया उसको ऊपर चेक करो कहाँ है, ये रहा, तो फिर इसको भी 2 से गुना करो, इसको 2 से गुना किया, H आपके 2 हो गए, यहां भी 2 लग गया, समझ में आ गई। उसके बाद इधर आपने कोई बदलाव किया नहीं किया, बस खत्म हो गया काम, 1 2 लगाने से सारा काम खत्म हो गया। अब इस रिएक्शन को चेक करना है कौन सी टाइप है, इधर मैग्नीशियम है, इसने इसका क्लोरीन उठा लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। एक ही चीज ने जगह बदली है ना, 2 ने नहीं बदली, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, इसको उठाने का बेटा मेरा मकसद ये था कि आपकी बुक के अंदर इससे रिलेटेड बैक एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं, मैंने एक समझा दिया है किस तरह आप करेंगे, क्या उसमें छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, कैसे बैलेंस करना है, और कुछ और क्वेश्चंस थे छोटे छोटे जो आप सीधे रट्टा मारते हैं, मैंने उनको भी समझाने की कोशिश की है। बाकी जो आपके क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज के वो स्ट्रेट हैं, वो पीछे टॉपिक्स जितने वीडियोस में हो चुके हैं सब में डिस्कस हो चुके हैं, PDF लिंक्स आपको डाले जा चुके हैं, वहां से आप उनके आंसर्स बनाइए, समझिए, और वीडियोस जो हैं वो इस चैप्टर का एंड यहाँ पर आके हो गया, यहाँ दी एंड लगाएंगे इसका, इसके बाद नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। ये वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सारी एक ही जगह मिल जाएंगी। कभी किसी इस चैप्टर में कोई दिक्कत आए तो वहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा है। थैंक यू।